बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर भी हुई हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि हमने आपसे सलाम दुआ की तो हमारे एक टाँका हो भी गया। हमने आज काम की इब्तिदा ना बताऊँ किससे करो, लीफ से। जी बिल्कुल सही है। हमने पहले लीफ को धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद हमने एक फंदा लेफ़्ट और एक राइट लिया। हमारा डबल धागा है ग्रीन, 3 धागे मिल के हमारा एक धागा बना है। हमने कंट्रास्ट में अपनी लीफ को बनाना शुरू करा है। अब आप ये देख भी रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। छोटी सी लीवें हैं इसलिए इसका बहुत ख्याल रखिएगा। ट्रेस को खुद बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, इसलिए कि अगर कोई इनमें से किसी भी एक ट्रेस को आपने बढ़ाया तो उसका शेप तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ हो जाएगा। इस बात को ख्याल रखते हुए अपने काम को कीजिएगा। अब धागा नहीं तोड़ा और हम अपनी सेकंड लीव पर आए और सेकंड लीव पर आने के साथ ही अब हमने अपना वर्क शुरू कर दिया था। जब आपसे सलाम दुआ की थी तो इस तरीके से काम शुरू करना है। पहले धागे की मदद से बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड करा और उसके बाद हमने एक फंदा लेफ़्ट साइड लिया और सेकंड फंदा हमने राइट साइड लेते हुए बोथ सर्विस कर रहे हैं और फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं, बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि हमारे जो कपड़ा है नीचे का वो नज़र नहीं आए। ये आप हमारी सुई देख रहे हैं। हमारी सुई जिस डिज़ाइन को बना रही है उस डिज़ाइन को आप खुद गौर से देखें। हमने सबसे पहले एक फंदा लिया और एक फंदा लेने के बाद फिर वी शेप है और इसको एक साइड पर हमने सुई डाली। अब हमने दूसरी साइड पर सुई डाली और वहाँ बीच में जो फंदा लिया था वो फंदे की जगह पर हमने सुई निकाली। अब इस फंदे को मज़बूत भी करना है तो मज़बूत करने के लिए हमने एक ही फंदा करा और वी के एक टांग पर हमने इस तरीके से निकले। दूसरे टांग पे हमने फिर सुई डाली और बीच में जहाँ पे हमने फर्स्ट फंदे को मज़बूत किया था वहीं पे सुई निकाली और निकाल के फिर इसको वैसे ही मज़बूत करना है। ये अब आप देख रहे हैं और अब आप खुद देखो और अब समझो भी कि हमने वर्किंग अपनी किस तरीके से की है। धागे बार बार खींचने का मकसद ये होता है कि हमारे धागे में बल ना पड़ जाए या हमारा धागा ऊपर से निकल ना जाए, जिसकी वजह से हमारे काम का लॉस भी हो सकता है। इसलिए कि अगर हम काम करते हुए आगे बढ़ गए और वो धागे में ख़राबी रह गई तो फिर हमें दोबारा उस काम को दोबारा खोलना पड़ेगा और खोल के दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, समझ गए। अब देखें इसके नीचे कोई भी डंडी नहीं है तो अब हमने इसको यहीं पे पक्का करना है और पक्का करने के साथ ही हमने अपने नए लीफ बनाने शुरू किए। जब हमने अपने नए लीफ बनाने शुरू किए हम नया धागा लगाया और नया धागा लगाने के साथ ही हमने टाँका भी नया लिया है। ये आप देखें, हमने पहले अपनी लीफ को धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर हम इसका फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। धागा तो साथ साथ टाइट भी करते जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ बना रहे हैं, फंदे बहुत बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि ज़मीन ही नज़र आए कि हमारा फ़र्स्ट हाफ बना। और फर्स्ट हाफ जब बन गया तो हमने अपने सेकंड हाफ की तरफ निकलने और सेकंड हाफ हम उस जगह से निकल लें जहाँ पे हमने अपनी लीफ को दोनों हिस्सों में डिवाइड किया था। बिल्कुल सेम फंदे लेंगे जिस तरीके से हमने फ़र्स्ट हाफ में अपने फंदे उठाए थे, बिल्कुल इसी तरीके से हम फंदे उठाते हुए अपने वर्क को मुकम्मल करेंगे। अब हमारे पास 2 लीवें और भी हैं और इन दोनों लीवों को आपने इसी टाँके की मदद से बनाना है। धागा आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। आपको इसका से मैंने आज़ाद किया। सेकंड लीफ पे आए और सेकंड लीफ पे आने के बाद फिर हमने
अपनी लीफ को पहले धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। और फर्स्ट हाफ बनाने के साथ आप ये देख भी रहे होंगे कि हम फंदे उसी तरीके से ले रहे हैं जिस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट लीफ को मुकम्मल किया है। और इस लीफ को आपने बनाना है। ये देख फर्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ। और फर्स्ट हाफ मुकम्मल होने के साथ अब हम अपनी सेकंड हाफ में आए तो हमने उसी जगह से उठाया अपना धागा जहाँ से हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। और उसके साथ ही हमने वर्किंग भी शुरू कर दी। हमारी लीफ बन गई है। और लीफ बनने के बाद अब हमने उसी धागे से, यानी कि हम मेहंदी कलर का धागा है ना, उसी धागे को यूज़ करते हुए जिससे हमने लीफ बनाई है, उसी धागे को हम यूज़ करते हुए हम हमारे पास जो कलियाँ हैं उसको बना रहे हैं। और कलियाँ मेहंदी धागे से बना रही हूँ, डबल धागे से बना रही हूँ। आप फंदे देख रहे होंगे कि हमने फंदे भी लेने शुरू कर दिए। जिस जगह पे हमने सुई डाली थी वहीं से हमने सुई निकाली और निकाल के फिर ऊपर टॉप पर इसके सर पर, कलियों के सर पर हमने सुई निकाली। और सुई निकाल के फिर हमने इसको अंदर के साइड पे ही पक्का किया। अब हमारी तीसरी कली है। एक शाख पे हमारी 3 कलियां हैं और इन तीनों कलियों को हम मेहंदी कलर से बना रहे हैं। रखते हुए धागा नहीं तोड़ा और नेक्स्ट शाख पर आए। और नेक्स्ट शाख पे भी हमारे पास 3 ही कलियां हैं। उनमें से हमने पहली कली को बनाना शुरू किया। और बनाने के साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि हम उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अब ये देखें हम तीसरी शाख पे आए। और तीसरी शाख पे जब हम निकले तो हमने कहा पहले हम इसको बना रहे हैं। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, अब हम कुछ भी नहीं बना रहे, अब आप बनाएं। सिर्फ 2 कलियां रहती हैं ना, जब हम बना लेंगे तो फिर आपको क्या आएगा। अब बिल्कुल नहीं बना रही मैं। इस तरीके से हमने अपनी ये छड़ियाँ बनाई हैं। और छड़ी बनाने के बाद इसके बाद इसको यहाँ पे टाइट करा। और टाइट करने के बाद ये हम अपने फ्लावर की पंखड़ी को बना रहे हैं। हमने कुछ पंखड़ियाँ पहले से बना के आपके लिए रखी हुई। हमने कहा कुछ काम हम अब पहले से आपके लिए करके रखें। आज देखें आप कैसे एक्ट करते हैं, किस तरह एक्शन दिखाते हैं अपने। अच्छा जनाब, ये हमारी 2 पंखड़ियाँ हैं। 2 पंखड़ियों के दरमियान आप देख रहे होंगे कि हमने एक ही दीवार रखी है। और इस दीवार को हम बना रहे हैं ग्रीन धागे से और डबल धागे से। टाँका हमारा कच्चा टाँका है, लेकिन क्या है कच्चा टाँका होने के साथ ना हम इसको सिर्फ वो साइड नहीं बना रहे बल्कि सिर्फ 1 साइड बना रहे हैं, यानी कि एक फंदा ले रहे हैं और एक फंदा नहीं ले रहे। ये हमारा ग्रीन धागा था। हाँ मैंने नहीं बोला, मुझे पता है क्यों नहीं बोला, अब समझ में आ गया। हाँ नया धागा था ना, इसलिए नहीं बोला कि हमने अपनी सुई को या धागे को बगैर तोड़े हुए यहाँ पे निकलना है, इसलिए कि अब हमारा धागा नया है ना। तो ये काम का स्टार्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत वेल एंड गुड होता है। वरना अगर शुरू का काम आपकी समझ में नहीं आए तो उसका मतलब है कि फिर हमारे काम में गड़बड़ी होती रहती है। इसलिए कि हमें ये पता चलना चाहिए ना कि फंदे किस तरीके से उठा रहे हैं हम। हमारे ग्रीन धागा जो पड़ा हुआ है, ग्रीन धागे के बीच में ही जो जगह ज़मीन नज़र आ रही है उस ज़मीन को हम फिल कर रहे हैं रेड धागे से। डबल धागा फंदा हमारा वही कच्चा धागा है। अब आपको कंट्रास्ट कैसा लग रहा है तो आपने मुझे बताना है। चलो आवाज़ तो आई है, बताना है। चलो गुड है ना। ये फंदे बहुत एहतियात से लेने हैं कि ये आपके फंदे ग्रीन धागे पे नहीं चढ़े। समय आ गया तो आप अपना बैठ के काम करो। ये हमारा फ्लावर मुकम्मल हो गया। और फ्लावर मुकम्मल होने के साथ अब हम देखें आप कि हम अपने फ्लावर में जो बीच का पोर्शन है ना उसको हम किस तरीके से, ये हमारी जो लाइन है ना इस लाइन पर हमने बना रहे हैं। सिर्फ एक फंदा देंगे और एक फंदे को लेकर इस तरीके से हम बनाएंगे। अच्छा आप देख भी रहे होंगे कि हमारे ये दोनों लालों के दरमियान
एक थोड़ा सा छोटा सा गैप भी हमने रखा है। तो ये गैप हमने इस वजह से रखा है कि इसके बीच में हम ग्रीन धागे से बनाएंगे, और ग्रीन धागे से बनाने के साथ ही हमने सिर्फ एक फंदा लेना है और एक फंदा लेके इस तरीके से अपने काम को करना है। समझ में आ गया है? तो आपने इसी तरीके से बीच में गैप डाल डाल के आपने अपने वर्क को करना है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप जब भी ये वाला काम ख़ास तौर पे करें तो ज़रूर लंबी सुई लीजिएगा। इस लंबी सुई में ये आसानी होती है कि आराम से ना फंदे जो हम फंदे लेते हैं ना वो आराम से यूँ करके, और जो फिर हमें दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता है। हमने जब आपसे बातें की मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल होने के साथ ही अब हमने देखें यहाँ पे हम निकल लें ये जहाँ पे गैप है, और ये हरे धागे से हम बना रहे हैं। हरे धागे से भी हम बना रहे उसी तरीके से हैं कि ये देखें बीच में निकले, और बीच में निकल के यहाँ पे भी हमने वही वर्किंग करनी है जो वर्किंग हमने इस तरीके से करनी है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अब हमने बीच के हिस्से को भी फिल करना है। बीच में मैंने आपको बोला था ना अभी नहीं कीजिएगा। अब अपनी मुनासबत से जिस तरीके से भी चाहें, ग्रीन और रेड दोनों कंट्रास्ट मिला के आप ये वर्क कर सकते हैं। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा, और खूबसूरत लग रहा है तो आपके मोबाइल में जब आप वीडियो ओपन करते हैं तो उसके अंदर लाइक का बटन आता है ना, तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। हाँ जनाब, मेरे चैनल पे बहुत से लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और अब वीडियो देखिएगा तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दूसरे की एक बात और है कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ अपना पूरा नाम और आप किस मुल्क और किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं इसको भी शो करा करें, ताकि मैं आपका नाम, आपके मुल्क का, आपका शहर का नाम लेके आपको थैंक्स बोलूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि ख़ास तौर पे मैंने अपनी वीडियो में आपको थैंक्स बोला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।